हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 112 में। और इस वीक भी कई सारे अपडेट्स हैं अलग अलग फील्ड से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना उन सबको जानने के लिए। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे हमारे मार्वल के अपडेट से। तो मार्वल से सबसे पहली अपडेट ये है कि एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका सूट का एक नया लुक जो है वो शेयर किया गया इंस्टाग्राम पे। एक्टर 4 जुलाई को सेलिब्रेट करते हुए इस पोस्ट को शेयर किया था, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये मूवी 14 फरवरी 2025 में आ रही है, तो तुम सबको ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगली अपडेट एक फैन कास्टिंग हाइप है भाई। तो अचानक से इंटरनेट पर यह हाइप मच गई कि एमसीयू को रायन गॉसलिंग को कास्ट कर लेना चाहिए एज एमसीयू का घोस्ट राइडर। अब ये जो कास्टिंग चॉइस है ये इंटरनेट पे तहलका मचा रहा है और सारे लोग पगलाए जा रहे हैं भाई कि बस एमसीयू कास्ट कर लो तुम रायन गॉसलिंग को। बट मैं तुम्हें बता दूंगा इसकी घोस्ट राइडर के लिए एक और एक्टर जो है वो फैन फेवरेट बने हुए हैं और वो है कियानू रीव्स। तो रायन गॉसलिंग या कियानू रीव्स, इन दोनों में से किसको तुम देखना चाहोगे एज हमारा घोस्ट राइडर, कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी बताना कि तुम कौन सा घोस्ट राइडर देखना चाहोगे, दी ओजी जॉनी ब्लेज या फिर रॉबी राइस। खैर, इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन के ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अपने शुरुआत के 3 दिन के वीकेंड रन में ये मूवी 160 से 165 मिलियन डॉलर्स कमा सकती है और अपने पूरे थिएट्रिकल रन में ये 1 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है, जो कि एमसीयू की नैया को दलदल से बाहर ला सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये मूवी 1 बिलियन जाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नॉस्टैल्जिया तो आई गेस चली जाए। तो एमसीयू से इतने ही अपडेट्स थे। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो डीसी से तो सबसे पहली अपडेट ये है कि सुपरमैन लेगेसी से बहुत ज़्यादा सेट इमेजेस आ रहे हैं। तो जिसमें से सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो है नेथन फिलियन के गाय गार्डनर का यूनिक कॉस्ट्यूम। अब ये सेट इमेज जब से बाहर आई है, लोग का यही कहना है कि इसमें ग्रीन लैंटर्न कहाँ है ग्रीन लैंटर्न। ये सफ़ेद जैकेट पहन के एक आदमी घूम रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पे अभी सीजीआई और वीएफएक्स भी चढ़ाई जाएगी। तो तुम सबको ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और तुम्हें क्या लगता है कि ये ग्रीन लैंटर्न बन पाएगा या नहीं। वहीं सेकंड अपडेट जो है वो ये है कि इसी के मूवी सेट से एक वीडियो आई है जहां पे हम कुछ अलग देख सकते हैं। और अलग ये है कि मैन ऑफ स्टील की ही तरह सुपरमैन लिगेसी में भी एक वक्त ऐसा आएगा जब मेट्रोपोलिस के लोग हमारे हीरो से डरते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि सुपरमैन अरेस्ट भी हो जाए। तो देखना रहेगा कि जेम्स गन भैया हमारे होलसम सुपरमैन के साथ ये क्या ट्रेजेडी करने वाले हैं। वहीं हमारी तीसरी अपडेट ये है कि इस मूवी की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है क्लिवलैंड में, और जहां से बहुत सारी सेट फोटोज आ रही हैं। तो तुम उन सब को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ में तो भाई एक्शन कॉमिक इशू 1 के कवर का आइकॉनिक पोज भी करता हुआ दिखाया जा रहा है। वैसे याद रहे ये मूवी 11 जुलाई 2025 को आ रही है और ट्रेलर अब देखो इसका कब आता है। तो खैर, अब हम चलते हैं हमारी मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि किंग खान यानी कि एसआरके को सम्मानित किया जाएगा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पार्दो आला कारियरा में। ये 2024 के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इन्हें दिया जाएगा, वो भी 10 अगस्त को। अब ये अवार्ड जो है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनका जो हाईली सक्सेसफुल 2023 रहा है उसको तो सेलिब्रेट करना बनता ही है भाई। वहीं हमारी अगली अपडेट है कि डेस्पिकेबल मी 4 ये जो है थिएटर्स में तहलका मचा रहा है और इसने ओपनिंग डे में डोमेस्टिकली 27 मिलियन डॉलर भी कमा लिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहेगा वो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे 120 मिलियन डॉलर जा सकती है। कैन यू इमेजिन, डोमेस्टिक में 120 मिलियन डॉलर, तो फिर ये वर्ल्ड वाइड अपने थिएट्रिकल रन में कहाँ ही जाएगी। वैसे आजकल एनिमेशन मूवीज का बोलबाला चल रहा है गाइस, क्योंकि इनसाइड आउट 2 जो है वो ग्लोबल टिकट सेल्स में 1 बिलियन डॉलर का मार्क पार कर चुकी है। यानी कि आजकल बाकी मूवीज चल रहे हैं या नहीं वो तो नहीं पता, बट भाई एनिमेशन हमेशा चलता है। खैर, ये तो थे मेजर हॉलीवुड अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट यह है कि संजय लीला भंसाली अपने 10वें डायरेक्टोरियल वेंचर की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है लव एंड वॉर। अब इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल। अब देखना रहेगा भाई ये कैसा है, क्या ग्रैंड लेवल का होगा या फिर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगा। अब इसके बाद जो अगली अपडेट ये है कि आलिया भट्ट अभी अपनी रीसेंट प्रोजेक्ट जिगरा के फिल्मिंग को रैप अप कर चुकी है और वो बढ़ चुकी
चुकी है अपने अगले मेजर प्रोजेक्ट, जो कि है यशराज मूवी के स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट, जिसका नाम है अल्फा। अब इसको लेके हमने पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि ये स्पाई यूनिवर्स की स्पिन ऑफ मूवी होगी, तो अब देखना रहेगा कि आलिया भट्ट के साथ शार्वरी वाघ, जिनकी अभी मुंजिया बहुत सुपर डुपर हिट रही है, ये दोनों एक्शन में कैसी नजर आएंगी और स्पाई यूनिवर्स के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होगा। तो अगली अपडेट है कि बीबी यानी कि हमारा भुवन जो है, उन्होंने 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के लिए वो ढिंढोरा सीजन 2 को भी अनाउंस कर चुके हैं, जिसकी स्क्रिप्टिंग अभी चल रही है। उनका ये कहना है कि सीजन 2 में हमें टीटू मामा के अराउंड प्लॉट घूमता हुआ नजर आएगा, जहां पे हमें कविता मामी भी नजर आएंगी। तो खैर भाई, अगर तुम भी मुझ जैसे अगर टीटू मामा के फैन रहे हो तो तुम ये सीजन जरूर मिस मत करना। तो खैर, ये थे हमारे सुपर सिनेवार के अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट यानी कि गेमर्स गजेट की तरफ, जहां की सबसे पहली अपडेट यह है कि असैसिन्स क्रीड शैडो जो है वो 15 नवंबर को आने वाला है। इसकी प्री ऑर्डर जो है वो इसके आर्ट बुक के साथ शुरू हो सकती है और ये आर्ट बुक 250 पेजेस का होने वाला है। तो जितने भी असैसिन क्रीड के हार्डकोर फैन हो जो उसके मर्चेंडाइज भी कलेक्ट करता है, तो ये न्यूज़ तुम सब के लिए है। वहीं अगली अपडेट यह है कि GTA 6 के ट्रेलर में एक नेकलेस को फीचर किया गया था और अब वही सेम एग्जैक्ट नेकलेस GTA ऑनलाइन में मतलब जो है वो सेल पे डाला गया है। और अब वहां से जो है लोग काफी सारे रूमर्स और थियरीज बना रहे, बट हम उस पे नहीं जाएंगे। तो अगली अपडेट ये है कि बैटलफील्ड 2042 और डेड स्पेस का क्रॉस ओवर होने वाला है, जिसका नाम है आउटब्रेक, और ये 9 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगी। अब इसमें जो है वो फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसमें कई सारे वेपन चार्म्स हैं, स्किन्स हैं और बहुत सारे बैकग्राउंड्स और टैग्स भी हैं। तो अब जो लोग बैटलफील्ड के फैंस हैं वो वापस से उतर आओ गाइस, क्योंकि तुम्हारा टाइम जो है वो लौट आया है। ये जो आउटब्रेक इवेंट है वो डेड स्पेस के सीजन 7 का पार्ट होने वाला है और ये बैटलफील्ड 2042 के फाइनल सीजनल कंटेंट अपडेट को भी अपने साथ ला रहा है। तो बैटलफील्ड फैंस और डेड स्पेस फैंस, ये दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो सारे गेमर्स रेडी रहना गाइस। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और ऐसे ही सुपर ऑसम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।